नमस्ते दोस्तों। आज हम एस्ट्रो रघु चैनल के माध्यम से संतान प्राप्ति के ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं कि अगर संतान प्राप्ति में किस प्रकार से अगर कोई बाधा हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो किया जा सकते हैं। पंचमेश के प्रभाव को बढ़ाना होता है। यदि आपकी लगन कुंडली में पंचमेश पीड़ित है, उसकी आराधना करें। ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। गुरु को करें प्रसन्न। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से ही कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में संतान प्राप्ति के मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति देव के प्रभाव को मजबूत करना होता है और बृहस्पति का पूजन करें। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें और गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सः गुरुवे नमः और ह्रीं गुरुवे नमः, ब्रीं बृहस्पतये नमः, ये मंत्र हैं। नवग्रह शांति, नवग्रहों की शांति के लिए आप घर में या मंदिर में हवन या अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो दूर हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक बढ़ेगी, जिससे शुभ फल प्राप्त होगा। यह पूजन संतान उत्पत्ति में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगा। पुत्री पुत्र प्राप्ति उपाय में नवग्रह का पूजा विशेष महत्व होता है। नवग्रहों की शांति के लिए यंत्र स्थापना कर सकते हैं। राहु केतु की आराधना करें। कुंडली में राहु केतु अगर खराब हैं तो उनका जप कराइए। अन्य ग्रहों के साथ भी रिश्ता संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। राहु केतु उन कर्मों से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं जो हमारे जीवन में कई बार परेशानियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीवन में होने वाली जो हमारे को ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, शुभ और लाभदायक कार्यों में विलंब कारक बन जाती हैं। दुर्भाग्य व दुखद परिस्थितियां राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव का ही नतीजा होता है। इसलिए अपनी कुंडली अवश्य ही दिखाइए। राहु केतु पुनर्जन्म के बुरे कर्मों का फल भी दे जाते हैं। इसीलिए इनके दोषों का उपाय करने के लिए जप कराएं, परोपकारी कार्य जैसे दान आदि करें। केतु को शांत करें, राहु को शांत करें। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों सा राहुवे नमः और केतु का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रों सा केतवे नमः। पूजा पाठ बता देते हैं कि पूजा पाठ कौन से आप कर सकते हैं, जैसे संतान गोपाल, और इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। स्कंद माता का पूजन करते हैं जो षष्ठी माता होती हैं। संतान गोपाल में पूजा संतान प्राप्ति के लिए उपाय बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का रूप है, उनकी पूजा की जाती है। उसी से सारी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपकी गोद में जल्द बालक खिलखिलाने लगता है। संतान गोपाल की पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उसके परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। संतान गोपाल का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुतं गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। ये मंत्र है। ये पंडित जी से भी जाप आप करवा सकते हैं, खुद भी जपें। तो पंडित जी से संकल्प दिलवा करके जपें और जब मंत्र पूरा हो जाए दशांश हवन कराइए। स्कंद माता की पूजा 9 रूपों में होती है और उसी में
एक होती हैं स्कंद माता। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम षष्ठम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धर्धाति च नौ दुर्गा प्रकीर्ता उक्तेन तान्नामानि ब्रह्माण्यो महात्मना। ये माता के 6वां रूप है स्कंद माता। शेर पर सवार होकर के गोद में भगवान कार्तिकेय जी को बैठाए होती हैं। इन्हें जो है स्कंद माता कहते हैं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन से मात्र सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप कीजिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रिता करदेहा शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। षष्ठी जो है स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुमर्ण यानी कार्तिकेय जी की षष्ठी पूजा करने से भी संतान संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही जो बाधा है दूर हो जाती है। षष्ठी माता जो है उनकी पूजा कीजिए। षष्ठी पूजा के मंत्र प्रतिदिन जप करें। कार्तिकेय जी का मंत्र है ये, ओम कार्तिकीय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। और कई बार क्या होता है कि पितृ दोष होता है। पितृ दोष जब हो जाता है तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रह चाल सही होते हैं पर पितरों का, अपने पूर्वजों का अगर किसी का ऐसा कर्म है जो अपने द्वारा नहीं किया गया होता, उससे जो है आगे संतान में बाधा आती है। पितृदोष का करें उपाय। कई परिवार में उनके अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाते, कोई लोग नहीं कराते हैं, उससे आगे जो है समस्या पैदा हो जाती है। और इसी पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों का करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें बाधाएं दूर हो जाती हैं, पितृदोष निवृत्त हो जाता है। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। वास्तु पूजा शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो परिवार के लिए कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये समस्याएं वैवाहिक, पारिवारिक, वित्तीय, पैसे से, स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार से हो सकती हैं। प्राणी शक्ति प्रदान करने वाली सकारात्मक ऊर्जा परिवार में खुशी, स्वास्थ्य संबंधी आनंद, शुभ कार्यों को लेकर के आती हैं। इस ऊर्जा के प्रभाव में यदि किसी प्रकार की बाधा वास्तु दोष से उत्पन्न करती है, जिसके घर में बीमारी होती है, झगड़े, अशांति, सेहत संबंधी समस्याएं, दंपति के बीच में लड़ाई होती है, पति पत्नी में जो काम कर रहे हैं उससे असंतुष्टि रहती है, कार्यों में विलंब होता है, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है वास्तु यंत्र, वास्तु दोष निवारण के पूजा करने से सभी दोष मिटेंगे, जिसमें शादीशुदा जोड़ों के बीच में प्यार बढ़ेगा, परिवार में प्रेम सौहार्द की भावना आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, शुभ कार्य जैसे कार्य में ग्रोथ, शादी से बच्चे आदि होंगे। वास्तु पूजा का भी संतान प्राप्ति का उपाय जो है बहुत ही महत्व रखता है। अगर घर में वास्तु दोष से है परेशानी तो यंत्र स्थापना से करें समाधान। और अगर आप जो है अपने परेशानी का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अष्टो राघव चैनल के माध्यम से आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, तो हम आपका जो है निवारण बता देंगे। आप उपाय करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान कृपा करेंगे। अब हम थोड़ा सा और बता देते हैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष के बारे में। गर्भ गौरी रुद्राक्ष जो है, गर्भ में गौरी रुद्राक्ष माँ गौरी उनके पुत्र गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष जो है 2 भागों में होते हैं। पहला भाग दूसरे भाग के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है।
ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होता है जिन्हें गर्भपात का डर रहता है, जो मातृत्व सुख पाने के लिए बेचैन है, बार बार कठिनाई आ रही है। जीवन में खुशहाली व संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं। इसमें महिलाओं को ममता का सुख प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार गर्भगौरी बहुत ही शुद्ध होता है। इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा आती है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं और हर मनोकामना पूर्ति करता है। पूजा स्थल में गर्भगौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से लाभ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत